हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए ये चैन द रूलर ऑफ इनफाइनाइट रिलम के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस न्यू इंटरेस्टिंग से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि थर्ड एल्डर एक पैलेस पर खड़ा हुआ होता है और तभी वहाँ पर कुछ सिपाही भाग कर आते हैं और कहने लगते हैं कि एल्डर, हमने एक टनल ढूंढी है, वो भी माउंटेन के अंदर जा रही है और वो टनल काफी ज्यादा गहरी है। मुझे लग रहा है कि वो फ्लावर वैली उसी टनल के अंदर है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पर जो उन सिपाहियों का हेड होता है वो कहने लगता है कि इन लड़कियों को तो ये लग रहा था कि ये हम लोगों से अपनी वैली छुपा लेंगे और बच जाएंगे, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हम कितने ज्यादा चालाक और पावरफुल हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो थर्ड एल्डर होता है वो कहने लगता है कि सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमें किसी भी हालत में उस फ्लावर वैली को टेक ओवर करना है, चाहे उसके लिए तुम्हें उन लेडी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तुम सब मेरी बात को समझ रहे हो ना, हमें उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो दो डिसाइबल यहाँ पर आए हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें एल्डर, हम उन लोगों को देख लेंगे। लेकिन मास्टर, ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि लेकिन क्या। तभी हम देखते हैं वो डिसाइबल कहने लगते हैं कि लेकिन एल्डर, हमने काफी ज्यादा लोगों को कहा अंदर जाने का, हमारे साथ कोई भी हमारे साथ चलने को राजी नहीं है। उन लोगों को डर लग रहा है क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये फ्लावर वैली काफी ज्यादा खतरनाक है और वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम अंदर चले गए तो हम दोबारा कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो सिपाहियों का हेड होता है वो कहने लगता है कि चाहे कुछ भी करो, तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन उस वैली को ढूंढ कर रहो। और मुझे लगता है कि वो लड़कियां काफी ज्यादा चालाक है, अगर वो इतने अच्छे अच्छे ट्रैप बिछा सकती है तो वो जरूर केव के अंदर भी कोई ट्रैप बिछा कर आई भी होंगी। तुम लोग को जरा ध्यान से करना होगा, जो भी करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस थर्ड एल्डर को देखते हैं जो कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो अर्थ होती है वो हिलने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक एनर्जी की लेयर आने स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो थर्ड एल्डर होता है वो कहने लगता है कि सब के सब अपनी बॉडी को और अपनी पावर्स को प्रोटेक्ट करो। मुझे लगता है कि उन वुमेन्स ने ये चाल बिछाई है और ये सारी की सारी वेव उस केव से आ रही है, और अगर हम लोग इस केव के अंदर फंसे रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे, और ये वेव में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जल्दी यहाँ से मूव करो। ये कहते ही सारे के सारे डिसाइपल और एल्डर वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो थर्ड एल्डर होता है वो वहीं पर ही जाकर गिर जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें दो और न्यू कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस मोटे कैरेक्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि जो आखिरी दफा फ्लावर गॉड पैलेस के साथ बैटल हुई थी और अभी वो जो 60 साल पहले हुई थी उसमें भी उस सन ने काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक करके सबको हरा दिया था और फ्लावर वैली को प्रोटेक्ट कर लिया था। और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी उसका कोई मुकाबला कर पाएगा। वो जितना शक्तिशाली है कोई भी उसको नहीं हरा पाएगा। मैं मानता हूँ कि वो कमजोर पड़ता है, लेकिन वो हर दफा कमजोर नहीं पड़ेगा। इस बार मुझे लगता है कि सन की दोबारा से जीत होने वाली है। ये बात सुनते ही हम देखते हैं जो लड़का पतला सा नीचे बैठा हुआ होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे हाउ तियानजोंग की पावर इस बार अमेजिंग लग रही है। वो कुछ कम नहीं है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है और वो किसी भी हालत में इस बार फ्लावर पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मुझे लग रहा है कि इस बार फ्लावर पैलेस डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। हाउ तियानजोंग इस बार पूरे गुस्से में है और हमें भी कुछ टाइम सब्र करना होगा, उसके बाद हम भी अपना वार कर देंगे। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो रहा है, जिस पर जो पतलू होता है वो आगे की तरफ चला जाता है, जहां पर वो मोटू उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पतलू आगे की तरफ निकल गया होता है और वो वेव उससे भी टकरा जाती है, जहां पर वो पतलू डिसाइबल कहने लगता है कि मुझे नहीं लग रहा कि अब मैं बचूंगा, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। और वहीं पर ही हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें थर्ड एल्डर को दिखाया जाता है जो बेहोश हो गया होता है और उसके ऊपर एक सिपाही आकर गिरा हुआ होता है। तभी वो उस सिपाही को दूर फेंक कर उठता है और तभी हम देखते हैं कि एक सिपाही आता है, वहां पर उस थर्ड एल्डर को उठाता है। लेकिन थर्ड एल्डर जब अपनी नजर दौड़ाता है तो वो देखता है कि सारे के सारे सिपाही बेहोश पड़े हैं, सब के सब यहाँ पर गिरे हुए हैं, किसी को भी होश नहीं है। ये बात बिल्कुल भी थर्ड एल्डर को पसंद नहीं आती, जिस पर थर्ड एल्डर अपने डिसाइपल को धिक्का देता है और कहने लगता है कि पीछे की तरफ हो जाओ, तुम लोग को शर्म आनी
चाहिए। तुम लोग एक वेव से नहीं बच सके, सारे के सारे डिसेबल बेहोश हो चुके हो और तुम लोगों के साथ क्या हुआ है, ये क्या कर रहे हो तुम, और जल्दी से जाओ अब पता लगाओ कि कितने से डिसेबल बेहोश हुए हैं और कितने बच चुके हैं। जल्दी से मुझे सारी की सारी मालूमात इकट्ठी करके ला कर दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो डिसेबल कहने लगता है कि ठीक है, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। ये बात कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो एल्डर होता है वो टहल रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और तभी एल्डर कहने लगता है कि इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डिसेबल को छूने की, इन लोगों से मैं इस बात का रिवेंज जरूर लूंगा। मुझे मेरे डिसेबल किसी भी कीमत में दोबारा चाहिए। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो वो दो डिसेबल होते हैं वो पूरी उस एरिया पर छानबीन करते हैं और उन्हें उस सिपाहियों का हेड मिलता है, जहाँ पर वो उसे अपने मास्टर के सामने लाते हैं और कहते हैं कि मास्टर ये बेहोश हैं और अभी तक जो हमने यहाँ पर 60,000 सिपाही अंदर भेज लिए थे, लेकिन अभी उनमें से कुछ ही जिंदा है। मुझे लग रहा है कि उस केव में अंदर कोई ना कोई ट्रैप जरूर था और हम उस ट्रैप में फंस गए और इसीलिए कोई भी वहां पर जाने को रेडी नहीं था। सबको पता था कि उस केव के अंदर ट्रैप होगा। मैंने भी आपसे कहा था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, सिपाहियों को भेज दो और मैंने सिपाहियों को भेज दिया, लेकिन हमारे आधे से ज्यादा क्लैन मेंबर्स अब मारे गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो वो डिसेबल होता है वो कहने लगता है कि थर्ड एल्डर, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर रुके और अभी भी छानबीन करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। हमें जल्दी से जाकर लॉर्ड को इस सारी की सारी सिचुएशन के बारे में बताना होगा ताकि लॉर्ड हमें कुछ और सिपाही दे सके और हम अपनी फाइट को अच्छे तरीके से कर सके। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं थर्ड एल्डर वहाँ सोचता है, लेकिन फिर वो वहाँ पर इजाजत दे देता है और कहने लगता है कि जल्दी से जाओ लॉर्ड को रिपोर्ट करो और उसके बाद मुझे आकर बताओ कि लॉर्ड क्या कह रहे हैं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिसेबल वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यूई के डिसेबल की एंट्री होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ काफी ज्यादा लेडी डिसेबल भी होती है, जहाँ पर वो आकर कहने लगते हैं कि तुम विजिटर्स इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, आखिरकार तुम लोग को मैं मिल ही गई, आओ अब फाइट करते हैं, भाग क्यों रहे हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो थर्ड एल्डर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, जहाँ थर्ड एल्डर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है, तुम्हें अब इस सारे का सारा बदला मुझे देना ही होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही वहाँ पर थर्ड एल्डर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और सीधा जाकर वहाँ उस यूई की डिसेबल के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उस मोटू और पतलू डिसेबल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ फ्लावर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर वो पतलू डिसेबल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उनमें से एक डिसेबल आगे जाकर उस फ्लावर को छूता है, लेकिन वो एक ट्रैप होता है और उस फ्लावर से ब्लास्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक डिसेबल पीछे जाकर गिर जाता है और पतलू डिसेबल समझ जाता है कि यहाँ पर हर कदम पर काफी ज्यादा ट्रैप बिछे हुए हैं, हमें यहाँ से ध्यान से गुजरना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मोटू और पतलू दोनों डिसेबल अपनी स्किल्स और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन फ्लावर्स को कुछ देर के लिए दूर कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा फ्लावर्स इकट्ठे दोबारा से आ जाते हैं और इस बार फ्लावर सीधा उन डिसेबल्स के ऊपर गिरते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिसेबल काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये सीन वहाँ पर हम देखते हैं कि उस पतलू डिसेबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जहाँ वो कहने लगता है कि जो भी है सामने आओ, ऐसे पीठ पीछे क्यों वार कर रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो यूई होती है वो बाहर आती है, जिसे देखकर वो मोटू डिसेबल कहने लगता है कि आखिरकार तुम बाहर आ ही गई, अब तो तुम नहीं बचने वाली। जिस पर पतलू डिसेबल कहता है कि तुम्हें मैंने पहले भी काफी बुरे तरीके से मारा है और फिर इस बार तुम आ गई हो। जिस पर यूई कहने लगती है कि पहले की यूई और मुझ में अब काफी ज्यादा फर्क है, तुम अब मेरे नजदीक भी नहीं आ सकते, मेरी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वो पतलू डिसेबल कहने लगता है कि क्या यीचन यहाँ से भाग गया है और हम लोगों से फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया। ये बात सुनते ही यूई को गुस्सा आने लगता है और तभी वहाँ पर एक डिसेबल आती है, जहाँ पर वो डिसेबल कहने लगती है कि सारे हालत हमारे कंट्रोल में, उस साइड भी हम लोगों ने जितने भी एल्डर्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे उन्हें कंट्रोल में रखा हुआ है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ जो यूई होती है वो कहने लगती है कि अब आएगा ना मजा। ये बात सुनकर वहाँ पर मोटू डिसेबल को गुस्सा आने लगता है, जहाँ पर वो अटैक कर देता है और यूई भी उसके ऊपर लगातार अटैक करती चली जाती है, लेकिन मोटू डिसेबल उन अटैक्स को काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर रहा होता है, लेकिन एक अटैक जाकर उस मोटू को लग जाता है। तभी वो पतलू डिसेबल आकर उस मोटू को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना भाई। जिस पर मोटू कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। ये बात सुनकर वो पतलू कहने लगता है कि 60 साल में इसने अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा रिफाइन किया है कि मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई मुकाबला कर पाएगा। ये बात सुनते ही मोटू कहने लगता है कि अब हम क्या करेंगे। जिस पर वो पतलू कहता है कि जिस चीज का यूज हमें नहीं करना था अब हम वही करेंगे। ये कहते ही यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।